बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले क्वाड्रेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है जो कि पॉजिटिव ली जाती है, और ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे एक्स की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है जिसको एक्स डैश एक्सिस बोलेंगे। ओरिजिन की बिलो साइड जो होती है वो वाई डैश एक्सिस होता है जहाँ पे वाई की वैल्यू को नेगेटिव लिखा जाता है। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होती है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये आप याद रखें। तो जहाँ पे आपके पास डैश के बगैर एक्सिस है, जैसे ये वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, तो यहाँ पे इनकी हम वैल्यू को नेगेटिव लिखा करते हैं, और जहाँ पे एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। देखें, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर और नीचे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, मतलब एक्स की वैल्यू लेंगे, और ये भी पॉजिटिव है। तो इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे वाई की वैल्यू आएगी नेगेटिव। चलिए ये इधर देख लें, यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू लेफ़्ट और राइट पे पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव होगी, सेकंड वैल्यू वाई की हुआ करती है, और ये भी पॉजिटिव होगी। और देखें ये एक्स डैश एक्सिस है, इसके ऊपर नीचे वाई की वैल्यू जो होगी, सॉरी एक्स की जो वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई डैश एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव और एक्स डैश की भी वैल्यू नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाती हैं, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, मतलब कोई सी दो वैल्यू जो दोनों नेगेटिव हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है। इस तरह से ये वाई डैश एक्सिस है, इसकी राइट साइड पे वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये हमारे पास है क्वाड्रेंट्स की वैल्यू। अगर दोनों पॉजिटिव हों तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो वो पॉइंट जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वाक़या होता है। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो जो पॉइंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब यहाँ पे प्लस है दोनों, तो ये दोनों नेगेटिव है। इसी तरह से फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट एक दूसरे के इन्वर्स है। देखिए ये माइनस है तो ये प्लस है, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये याद करने का थोड़ा सा मैंने ट्रिक आपको बताया है कि इसको कैसे याद रखना है। चलिए अब हम इसको याद करने के बाद ग्राफ इसका स्टार्ट करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, व्हेन y इज इक्वल टू -2 देन फाइंड द ग्राफ। तो जब आपके पास x की वैल्यू हो या y की वैल्यू एक दी गई हो तो उसका ग्राफ जो होता है ना, उसके अगर देखें ना ये y की वैल्यू -2 है, तो ये इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। इसका मतलब है y की वैल्यू एक फिक्स है। देखिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। आपको पता है कि ओरिजिन से जो बिलो होता है y की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, तो ये आपके पास है वाई डैश एक्सिस, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये y की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी यहाँ पे y एक्सिस। तो इसमें ये कहा गया y इज इक्वल टू -2, मतलब फ़र्ज़ करें कि ये ओरिजिन है और इसकी ये वैल्यू -2 यहाँ पे आ रही है, तो इसमें x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ये इस तरह का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अदर जो कोऑर्डिनेट होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो चेंज होती रहती है वैल्यू। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है पैरेलल टू, अगर ये y की वैल्यू गिवन है तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा।
इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका ग्राफ है। अगर x की वैल्यू आ जाए तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। इस तरह का भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास इसका ना क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल टू -2। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करने लगे हैं, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। देखते हैं, ये हमारे पास एक्सिस है, इसमें x की वैल्यू -2 है। तो आपको ये पता है कि ये देखें ना, ये ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। फ़र्ज़ कर लें कि ये -2 है, x की वैल्यू इसमें कांस्टेंट रहेगी और y की वैल्यू वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा, x की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू -2 है, तो इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो ऐसे होगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू फिक्स है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये इसका ग्राफ है। ये हमारे पास y डैश एक्सिस है और ये x एक्सिस है, जैसे ये है, और ये y पॉजिटिव एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है। क्योंकि ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है, तो ये -2 है। तो इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट है और y की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो फ़र्ज़ करें कि y की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 है, तो वो ये पॉइंट मिलेगा हमें। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2, तो वो हमें x एक्सिस के y की वैल्यू 0 हो तो वो हमें x एक्सिस ऊपर ही इसका पॉइंट मिलेगा। बिलफर्ज अगर y की वैल्यू 1 ना हो जाती है तो x की वैल्यू -2 हो जाती है, तो ये यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा। जब इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमें ग्राफ इस सूरत में मिल जाएगा। तो इससे यही पता चलता है कि अगर x की वैल्यू गिवन होती है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अगर y की वैल्यू गिवन होती है तो उसका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो ये याद रखें, अगर y वैल्यू गिवन है पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x की वैल्यू गिवन है पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं x और y की। तो फिर उसके लिए हमें पहले उसका टेबल ड्रा करना पड़ेगा, फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है, y इज इक्वल टू -3x है। अभी हमने जो क्वेश्चन 2 का बाकी जो पहले पार्ट्स किए हैं उसमें सिंगल वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पे इसका पहले टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल जब हम ड्रा करेंगे तो फिर उन कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। तो आप ऐसा करें कि कम अज़ कम इनकी 3 वैल्यूज़ को लिखा करें। ये लिख लें x और ये y। तो x की वैल्यू पहले पुट करें आप, x इज इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू को माइनस लिखेंगे तो y की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 3। तो इस तरह से जो आपके पास पॉइंट होगा वो होगा -1 एंड 3। ये अगर आप x की वैल्यू को 0 लिखते हैं देन y इज इक्वल टू -3 इंटू 0, तो क्या बनेगी वैल्यू 0। मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, दोनों ही 0 0। एक ये पॉइंट है ऑर्डर पेयर मिला, एक ये ऑर्डर पेयर मिला। और थर्ड वैल्यू देखें, पहले हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू -1 लिखा था, फिर x इज इक्वल टू 0। आप ऐसा करें कि x इज इक्वल टू 1 लिख लें, देन y इज इक्वल -3 इंटू 1, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वो यहाँ पे लिख लें ताकि टेबल में वैल्यूज़ देखना आसान हो जाए। जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू क्या मिली 3। जब x की वैल्यू आपने 0 लिखी तो y की वैल्यू भी 0, दोनों 0 0। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू -3 थी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने XY प्लेन बनानी है, ड्रा करनी है।
तो x की वैल्यू -1 है, वो ये लेफ़्ट साइड पे फ़र्ज़ करें कि ये -1 है, और इसके हिसाब से x की वैल्यू फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1, ये -1 और ये 3, तो इसकी सीध में और इसकी सीध में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट क्या है -1 एंड 3, मतलब जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव आए, वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। जब दोनों ज़ीरो तो ये ओरिजिन पे पॉइंट होगा, तो ये 0 0 दोनों है। अगर x की वैल्यू 1 हो, फ़र्ज़ करें कि ये 1 है, तो y की वैल्यू -3 है, तो ये फ़र्ज़ कर लें -1 -2 और ये -3। इन दोनों को जब आप सीध में करेंगे तो आपको ये रिक्वायर्ड पॉइंट मिलेगा, ये वाला। तो जब आप इन पॉइंट्स को ड्रा कर लें तो स्केल की मदद से आपने इनको ज्वाइन करना है। तो ऐसे आपका ये एक ग्राफ बनेगा जो ओरिजिन से लाइन गुजर रही होगी। ये आपका कोऑर्डिनेट, इसमें क्या आएंगे, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -3। एक ये पॉइंट है, एक ये ओरिजिन है 0 0, और ये x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये y -3x है जो इसका जो ग्राफ, ये रिक्वायर्ड ग्राफ है। इससे रिलेटेड आगे हम कुछ और पार्ट्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यू है 4x - y = 0, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप यूँ भी लिख सकते हैं, 4x = y implies that y = 4x। x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो इसका भी टेबल बनाएं आप। कम से कम 3 वैल्यू पुट करना बहुत ज़रूरी है। ये x है, ये y। तो फ़र्ज़ करें कि x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो x = 1 लिखने से y की वैल्यू 4 × 1 4 मिलेगी, मतलब y की वैल्यू होगी 4। एक तो ये पेयर मिला। अगर x की वैल्यू आप 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 × 0 0, दोनों 0 हो गई, तो ये दोनों 0 हो गई। अगर आप x की वैल्यू को -1 लिखते हैं तो फिर आपके पास y की वैल्यू जो होगी 4 × -1 -4 हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू को -1 लिखा तो y की वैल्यू मिली -4। ये हमें 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये टेबल बनाने के बाद फिर आप एक XY प्लेन ड्रा करें। x की वैल्यू 1 है, +1, y की वैल्यू +4। फ़र्ज़ करें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो x की वैल्यू 1 है और ये 4 है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा जब इसको, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो यही इसका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, मतलब ये 1 एंड 4, दोनों 0 0 है, तो ये ओरिजिन आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू -1 है, तो ये आपके पास -1 है। y की वैल्यू क्या है, -4, -1 -2 -3 और ये -4, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट तकरीबन। तो जब ये आप ड्रा कर लें पॉइंट्स, तो इनको स्केल की मदद से ज्वाइन कर लें आप, तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ये 1 एंड 4 है, ये 0 0 है, ये -1 एंड -4, ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट, वैल्यू गिवन है -3x + 3। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो ये सब क्वेश्चन एक जैसे ही है।
ये भी हम उसी तरह ही इसका टेबल बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था, x एंड y। तो आप ऐसा करें कि x की वैल्यू को -1 लिख लें, y इज़ इक्वल -3 इंटू -1 प्लस 3। तो y की वैल्यू बनेगी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3। y की वैल्यू क्या बनी 6। तो ये x की वैल्यू हमने क्या लिखी -1, तो y की वैल्यू पॉजिटिव 6 आ गई। अगर x की वैल्यू को आप लिखें 0, देन y इज इक्वल -3 इंटू 0 प्लस 3। तो ये 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और ये पॉजिटिव 3 आ गया। y की वैल्यू आ गई 3 पॉजिटिव। जब x की वैल्यू को 0 लिखा तो y की वैल्यू 3 हो गई। इसी तरह से अगर x की वैल्यू को -1 लिख लिया, पॉजिटिव 1 लिखें, x की वैल्यू 1 हो, देन y की वैल्यू बनेगी आपके पास -3 इंटू 1 प्लस 3। तो ये y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 1 -3 और ये +3, तो y की वैल्यू होगी 0। तो x की वैल्यू 1 होने से y की वैल्यू बन जाएगी 0। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे पहले। इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो ये वाई डैश एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। देखें वाई की वैल्यू फर्ज करें कि ये 6 है और ये 4 और ये 2। अच्छा, y की वैल्यू 6 हो तो x की वैल्यू -1 है। फ़र्ज़ कर लें कि ये -1 है। तो ये जब x की वैल्यू -1 हो तो y की 6, तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास। इसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 आएगी तो y की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव 3 होगी। तो ये पॉइंट बनेगा आपका, पॉजिटिव 3 यहाँ पे होगा ये, और x की वैल्यू 0, मतलब x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे ये आपका बनेगा y की वैल्यू 3। अगर x की वैल्यू 1 हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पॉइंट बनेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें तो आपका ये रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, ये इस तरह से। ये आपके पास पॉइंट था -1 एंड 6 और ये वाला जो पॉइंट था ये था 0 एंड 3 और ये वाला जो पॉइंट था ये आपके पास था 1 एंड 0। ये ज़रा देखें कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। अगर x एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया, मतलब एक्सरसाइज 2.18 कंप्लीट हो गई।